नमस्कार, मैथ्स फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब किसी समरूप आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो था खोखला गोला, स्पेरिकल सेल, और अब हम पढ़ रहे हैं ठोस गोला, मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास में ये एक स्पेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, और जिसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों ली? क्योंकि यदि हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर या कोई भी चालक पदार्थ को यदि आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो वो टोटल चार्ज उसके सरफेस के ऊपर आ जाता है, उसके वॉल्यूम अंदर नहीं रहता उसके अंदर। ठीक है, जैसे नॉन कंडक्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो चार्ज हमने दिया वो पूरे स्फीयर के अंदर फैला हुआ था, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ चार्ज क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, धनात्मक आवेश इसको दिया हुआ है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ठीक है, तो बात करते हैं कि assume radius of sphere is equal to कैपिटल R। ठीक है, दूसरा चार्ज ऑन स्फीयर इज इक्वल टू Q, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन S। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S कितना, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। देखते हैं वीडियो चल रहा है आपका। हाँ, तो अब हमें क्या करना, अब हमें 3 पॉइंट लेने, एक तो स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर के ऊपर, और एक स्फीयर से बाहर। पहला इनसाइड द स्फीयर के अंदर, इसका मतलब R इज लेस देन R। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये कोई पॉइंट है मेरे पास में, और ये मेरे पास में आ गया स्मॉल r, तो मेरे पास गॉसियन सरफेस क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब गॉसियन सरफेस ये वाला हो गया, तो हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, और फाई इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। देखो, क्योंकि चार्ज सारा का सारा कहाँ आ रहा है, सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो E इज इक्वल टू भी कितना आ गया हमारे पास में, 0। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी तरह का चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं है। दूसरी बात करेंगे सरफेस के ऊपर, एट दी सरफेस मतलब R इज इक्वल टू R। मैं सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट मान लेता हूं, जैसे ये पॉइंट मान लिया, तो ये मेरे पास में क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। यहां मैं कोई छोटा सा टुकड़ा मान लेता हूं, यहां से ds की डायरेक्शन किधर, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस चार्ज से दूर, मतलब R वेक्टर भी कितना, सॉरी E की डायरेक्शन भी किधर, बाहर। तो दोनों की डायरेक्शन बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। चलिए बात करते हैं, E ds cos थीटा इज इक्वल टू कितना हमारे पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds की वैल्यू कितनी, 4 पाई R स्क्वायर। E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। E सरफेस इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के ऊपर हमारे पास आ गया E सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इनसाइड कितना आ गया, 0। अब E आउटसाइड की बात करेंगे, है ना। आउटसाइड
the sphere, outside the sphere, r is greater than r. ठीक है, r is greater than r. तो बात करते हैं, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है हमारे पास में, तो ये क्या होगी हमारे पास में स्मॉल r, ये क्या होगा हमारे पास में गॉसियन सरफेस. यहाँ एक टुकड़ा मान लेते हैं जिसकी ds की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर. ठीक है, चलिए E ds cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब ds कैसा, ये वाला बड़ा वाला कितना, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया. E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर. अगली बात समझ में, ये लिख देंगे E आउटसाइड. अब देखिए ये क्या है, E सरफेस इतना ही तो है ना. तो E आउटसाइड इज इक्वल टू E सरफेस इंटू R स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर. ठीक है, अब देखो E सरफेस कांस्टेंट, R स्क्वायर कांस्टेंट, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, E आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर. जैसे जैसे R स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी R की वैल्यू बढ़ेगी, E आउटसाइड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. देखिए ग्राफ R और E, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, R इज इक्वल टू R, इधर क्या हो जाएगा R इज लेस देन R, इधर क्या हो जाएगा R इज ग्रेटर देन R. तो देखिए जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंचे तब तक E इनसाइड कितना 0, तो यहां से चलते जाएंगे 0. जैसे ही हम सरफेस के ऊपर पहुंचे वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर. आगे बात समझ में है ना. और जैसे ही हम सरफेस से आगे निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे R स्क्वायर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी. तो ये आ गया E इनसाइड इज इक्वल टू 0, और ये आ गया E सरफेस, और ये आ गया E आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर. ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, 3 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ईमानदारी से पढ़ें, ढंग से पढ़ें. ठीक है, थैंक यू.